Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 8 for class 10th, and chapter is magnetic effect of electric current. तो बेटे लास्ट लेक्चर नंबर जो 7 था, मैंने आपको बेटे उसमें समझाया था कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। फोर्स के बारे में तो हमने बता दिया बेटा, फोर्स एक्सर्ट होती है, कब फोर्स मिनिमम होती है, कब फोर्स मैक्सिमम होती है, या कब फोर्स नहीं लगती है, वो सब चीज़ हम आपको लेक्चर नंबर 7 में हम बता चुके हैं। आज आपको मैं ये समझाना बेटे, जो फोर्स एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लेगी, उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटे फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट हुए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया, इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बेटे रूल का नाम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule to determine the direction of force. तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो स्पेशली बनाया गया है, वो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने बेटा हमें समझाया। देखो तो मैं समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट आप अपने बुक से लिख लेंगे, कहोगे मैं बोल दूंगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने बताया बेटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसकी 3 फिंगर लेते हैं बेटे। ये 4 फिंगर कहलाती है, ये 4 फिंगर कहलाती है, ये सेंट्रल फिंगर कहलाती है, और ये थंब कहलाता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया कि हम अपनी तीनों फिंगर को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ये तीनों फिंगर, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखते बेटे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? देखो 4 फिंगर और थंब आपस में 90 डिग्री पर है, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर भी 90 डिग्री पर है, एंड सेंट्रल फिंगर और थंब भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड को जो स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से करेंगे कि तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या और 4 फिंगर, जो हमारी जो 4 फिंगर है जिसको हिंदी में हम अग्रणी उंगली कहते हैं, और सेंट्रल फिंगर को मध्य फिंगर कहते हैं, और अंगूठे को तो आप जानते हैं थंब कहते हैं। तो जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेंट्रल फिंगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो 100% जो थंब होगा, वो जो थंब होगा आपको मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उस फोर्स की डायरेक्शन को वो बताएगी। ओके, तो बेटा ये होता है। देखो तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, जो भी आप हैं आप समझकर आप उसको लिख सकते हैं। Fleming left hand states that if we stretch the 3 finger, that is 4 finger, central finger, thumb in such a way, these all 3 finger must be perpendicular to each other. And if our 4 finger in the direction of magnetic field and central finger in the direction of current, then our thumb will gives us the direction of force on the current carrying conductor. तो बेटा ये आपके पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हुआ। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बेटा स्टेटमेंट तो आप बेटा अपनी बुक से लिख लेंगे, वैसे मैंने पढ़ भी दिया, बोल भी दिया, समझा भी दिया, वही आप वो भी लिख सकते हैं आप। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करने से पहले बेटे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान में लेके रखें। बेटे कई बार बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि क्वेश्चन में बेटे जब आप करेंगे आप, अगर मान लो बेटे किसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसको बेटे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की होगी या अल्फा चार्ज पार्टिकल की होगी वही डायरेक्शन हम करंट की लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken just opposite to the direction of flow of negative charge पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। अब बेटे ये क्या बताता है बेटे कि अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन जो भी आपको दे रखी है या आप बीटा पार्टिकल जो होता है बेटे वो भी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसकी जो भी डायरेक्शन आपको दे रखी है उसके जस्ट अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन को हम लेंगे। मीन्स कि अगर मान लीजिए बेटे एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तब हमारे पास करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या आपके पास बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे। ओके, तो ये बेटा चीज होती है। एंड एक चीज और होती है बेटा आपकी the direction of deflection of current carrying conductor is the direction of force। what does it mean कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में करंट कैरिंग कंडक्टर की फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में करंट कैरिंग कंडक्टर को डिफ्लेक्शन दिया है कि वो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है तो आपको बेटे समझ लेना वो फोर्स की डायरेक्शन है। यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। अब बेटे से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जब तक आप बेटे क्वेश्चन नहीं करोगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इम्प्लीमेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, समझिए बेटा आप। जैसे कि आपके पास एक सैंपल प्रॉब्लम 1 है, पहले मैं सैंपल प्रॉब्लम 1 पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाएंगे इसको। अब बेटा सैंपल प्रॉब्लम 1 में क्या कहा गया, उसने कहा ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि स्ट्रीम मीन्स जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो स्ट्रीम कहलाती है, और अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब बेटा जनरली तो बेटा हम जो लेते हैं वो ये नॉर्थ लिया जाता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट लिया जाता है। अब उन्होंने क्या कहा बेटा, द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मूविंग कहाँ है, वेस्ट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है बताओ बेटा वही करंट की डायरेक्शन है या नहीं है, तो बताओ बेटा ये आई हुआ या नहीं हुआ वेस्ट की तरफ। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब क्या कहता है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। अब उस करंट कैरिंग जो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ और डिफ्लेक्शन हो जाता है किसमें, कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ।
तो बेटे नॉर्थ में जो डिफ्लेक्शन हुआ, बताओ बेटे वो फोर्स हुई या नहीं हुई? क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो फोर्स होता है। अब आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है बेटे, वो आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा अगर आप अपनी कॉपी लेंगे, अगर आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे, तो बेटे देखो मैं आपको कॉपी में डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर मेरे पास ये ओरिजिन पॉइंट है, तो बेटा स्ट्रीम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो डिफ्लेक्शन है कहाँ पर इसका, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बेटा जो नॉर्थ होगा वो आपके पास ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। स्ट्रीम चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो वेस्ट पे कर रहा है, तो वेस्ट तो बेटा आपके पास हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। और जो डिफ्लेक्शन हुआ वो नॉर्थ पर, तो यानी कि जो फोर्स हो गई बेटा वो तो इधर हो गई, और जो करंट हो गया वो आपके पास इधर हो गया। तो बेटे करंट आपके पास इधर हो गया और जो डिफ्लेक्शन है वो आपके पास इधर हो गया। तो डेफिनेटली तो बेटा आपको क्लियरली पता लग रहा है। देखो फिर से देखिए आप, बल्कि आप मैं आपको बेटा टेबल पर बना के कैसे समझाया, चले यहीं चलना। चलिए अब तो बेटे मेरे पास ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, बताओ मेरा थंब फोर्स की डायरेक्शन में है या नहीं है। अब तो बेटा जो मेरा करंट है ये मेरी सेंट्रल फिंगर करंट होती है। तो बेटा अगर मैं अपने हाथ को बेटा अगर इस तरह से घुमाता हूँ, तो बताओ मेरा जो सेंट्रल फिंगर अब करंट की डायरेक्शन में है या नहीं है, करेक्ट। तो ये आपके पास जो है फोर्स आपके पास इधर की तरफ है, तो बताओ ये जो होगा वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर जस्ट लाइक इस बोर्ड को अगर आप जस्ट ऐसे कर दें, तो बताओ बेटे मेरा हाथ ऐसे पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बेटा आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाकर छोड़ रहा हूँ, कल आपको एक दो क्वेश्चन में और समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाएंगे कल आपको, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी समझाएंगे। ओके, थैंक यू।